होली से एक दिन पहले संभल फिर से हाई अलर्ट पर है, क्योंकि जामा मस्जिद के सदर का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने धमकी भरे लहजे में जो कुछ कहा है उसे एक बार फिर से उत्तर प्रदेश और संभल की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं गर्म आ गई है। मैं खुद 5 मार्च के दिन संभल में था जब वहां पीस कमेटी का आयोजन प्रशासन की तरफ से किया गया। उस पीस कमेटी में मुस्लिम धर्मगुरुओं, हिंदू धर्मगुरुओं और जो दोनों समाज के विशिष्ट लोग थे उन सबको बुलाया गया था। उस बैठक में डीएम शामिल थे, एसपी शामिल थे और दोनों इस बैठक का नेतृत्व कर रहे थे और तमाम सुरक्षा की दृष्टि से जितने भी हालातों को जायजा लिया जा सकता था वो लिया गया, दोनों को समझाया गया और ये बात भी निकल कर सामने आई कि पहले होली का त्यौहार मना लेने दिया जाए, उसके बाद 2 बजे से, क्योंकि उस दिन जुमे की भी नमाज है तो जुमे की नमाज अदा हो जाएगी। लेकिन अब हालांकि ये कोई लिखित में सहमति नहीं बनी थी, पीस मीटिंग में ऐसा कह दिया गया था और दोनों समुदाय के लोगों ने ये बात मानी भी थी। लेकिन अब जामा मस्जिद के सदर का जो बयान आया है वो थोड़ा सा हिला देने वाला है, क्योंकि जामा मस्जिद के सदर ने कहा है कि इस बात को कोई और तय नहीं करेगा कि नमाज किस टाइम होगी किस टाइम नहीं होगी। इस बात को खुद जामा मस्जिद के सदर तय करेंगे, सदर बताएंगे इस बात को किस टाइम नमाज होगी, लेकिन उनके जो धर्मगुरु हैं वो इस बात को तय करेंगे कि जामा मस्जिद में नमाज किस वक्त होनी है। तो एक तरफ तो जो पीस मीटिंग हुई थी, हालांकि वो अकेली पीस मीटिंग नहीं थी, उससे पहले भी कई पीस मीटिंग हुई थी और उसके बाद भी 1-2 पीस मीटिंग का आयोजन करवाया गया और उसमें सभी को समझाया गया, सभी की सहमति ली गई। लेकिन उसके बावजूद जामा मस्जिद के सदर का इस तरीके का जो बयान है वो कहीं ना कहीं राजनीति में कोलाहल पैदा करने वाला है। जामा मस्जिद के सदर ने कहा है कि ये अधिकार सिर्फ मस्जिद इंतजामिया कमेटी को है कि किस वक्त नमाज होगी और होली का पर्व और जुमे की नमाज एक ही दिन होने के कारण नमाज बढ़ाने को लेकर संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने पत्रकारों से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि शांति समिति की जो बैठक बुलाई थी उसमें ना हम मौजूद थे और ना ही हमारा कोई प्रतिनिधि मौजूद था। शाही जामा मस्जिद में किस वक्त नमाज होगी इस बारे में हम अपने उलेमाओं धर्मगुरुओं से बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद ही हम 1-2 दिन में इस बात का ऐलान करेंगे। एक जो नमाज का समय बदला है, बताते हैं कि 2:30 बजे से नमाज होगी, बाकी लोग होली जब तक आराम से खेल रहे हैं, तो उसमें क्या कहना है आपका? देखिए, हमने अभी तक कुछ ऐलान नहीं किया, ना हमने टाइम बदला है ना कुछ किया है। ये कौन कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन बाकायदा बाकायदा थ्रू प्रॉपर चैनल ऑफिशियली उसके हकदार हम हैं, उसका अधिकार हमें है कि हम उसका टाइम चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज रात को या रात तक हम इस बात का ऐलान कर देंगे ऑफिशियली कि हमारी शाही जामा मस्जिद में नमाज कितने बजे पढ़ी जाएगी। कितने बजे तक नमाज है वैसे आपकी तरफ से? वैसे तो 2 बजे तक होती है रोजाना, हमेशा हर जुमे को 1:40 पर नमाज पढ़ने खड़े हो जाते हैं, 2 बजे जो है उसका पूरी हो जाती है। सदर ने भी कहा कि अभी हम सोच रहे हैं कि टाइम घटाना या बढ़ाना है या फिर नहीं घटाना बढ़ाना है, उसी वक्त नमाज करनी है। जो भी करना है 1-2 दिन में उसका ऐलान कर देंगे। मतलब 1-2 दिन में ऐलान कर देंगे से क्या मतलब है, इस बात को थोड़ा सा ये गले नहीं उतरती, क्योंकि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उस दिन 12 मार्च है, 13 मार्च के दिन होली है और 14 मार्च के दिन रंगों का त्यौहार फाग है, मतलब उस दिन रंग खेले जाएंगे। और आज अगर सदर इस बयान को दे रहे हैं कि वो 1-2 दिन में बताएंगे, तो 1-2 दिन में क्या 13 मार्च में बताएंगे या फिर 14 मार्च में नमाज से ठीक पहले वो कुछ बताएंगे, जिससे कि फिर से संभल में एक बार फिर से किसी घटना को अंजाम दिया जा सके। क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जब 24 नवंबर के दिन संभल में हिंसा हुई थी उससे ठीक एक दिन पहले, मतलब कहेंगे ठीक 12 घंटे पहले रात को 9 बजे जो सरकारी अधिकारी थे वो सदर जो जामा मस्जिद के हैं जफर अली उनके पास पहुंचे थे। उन्होंने बताया था कि कल जामा मस्जिद का सर्वे होने वाला है और टीम सुबह सर्वे करने के लिए आएगी। इस बात का सिर्फ सदर जफर अली को पता था। उसके बाद उन्होंने किसे बताया किसे नहीं बताया, जिससे कि दुबई में बैठा सारिक साठा ऑपरेट करता है कि हिंसा कैसे करनी है और तमाम और आतंकियों का नाम भी इसमें सामने आता है। अमेरिका के हथियार मिलते हैं, पाकिस्तान के कार्टेज मिलते हैं और भी जर्मनी के कार्टेज मिलते हैं, चेकोस्लोवाकिया के कार्टेज यहाँ मिलते हैं। तो कई देशों का एक नेक्सस संभल में चलता है, तो संभल इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जिस धमकी भरे लहजे में अब सदर जफर ने ये बात कही है कि वो 1-2 दिन बाद इस बात को बताएंगे कि जुमे की नमाज का टाइम घटाना है या बढ़ाना है या नहीं घटाना है नहीं बढ़ाना है, उस पर वो 1-2 दिन में विचार करके बताएंगे। तो कहीं ना कहीं
प्रशासन ने जो पीस मीटिंग बुलाई थी उसे सीधे तौर पर ये चेतावनी देना है। और हो सकता है कि जिस तरीके से संभल के सीओ अनुज चौधरी का बयान आया कि जुमे हैं वो साल में 52 दिन आते हैं और होली का त्यौहार सिर्फ एक दिन आता है, तो जिसे रंग से दिक्कत नहीं है वो निकले और नमाज पढ़ने के लिए जाए, लेकिन जिसे रंग से दिक्कत है वो अपने घर से ना निकले। और भी दिन जैसे कोविड में भी नमाज पढ़ी गई घर में, ठीक वैसे ही अब भी आप अपने घर में नमाज पढ़ सकते हैं। इस बात पर विपक्ष से लेकर संभल के तमाम नेताओं ने, देश के भी बड़े बड़े नेताओं ने इस पर अपना विरोध जताया था। तो अभी देखना होगा कि जिस तरीके से सिर्फ कहें कि एक दिन पहले सदर का ये बयान आया, जफर अली का जो बयान आया है, उसके बाद संभल की राजनीति में क्या कुछ बदलता है, क्या कुछ नहीं बदलता है। वैसे दोनों पक्षों की सहमति से वहाँ कुछ रास्तों की मस्जिदों को भी ढक दिया। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद। संभल में हरियर मंदिर शाहीजामा मस्जिद को लेकर एक रंगाई पुताई को लेकर चल रहा था मामला, तो क्या डेट मिली है कोर्ट से, क्या राहत मिली है? कोर्ट से बहुत खुशी की एक अपडेट मिली है कि हमें रंगाई पुताई सजावट की परमिशन माननीय हाई कोर्ट ने दे दी है। हम उसके शुक्रगुजार हैं, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये जो है, ये जीत जो है संभल के अवाम की है, हिंदू और मुसलमान दोनों की है। हिंदू और मुसलमान दोनों की है, इसलिए है कि शहर में शांति बनी रहेगी, अमन बना रहेगा, सुकून बना रहेगा। और उनकी होली का हम सम्मान करते हैं, उन्हें भी हमारे रमजान का और नमाज का सम्मान करना चाहिए। इसी तरीके से हमारा शहर जो है तरक्की करेगा, सुकून में रहेगा। कोर्ट से राहत मिली है, सिर्फ आपके लिए मिली है? एएसआई टीम नहीं, एएसआई और हम दोनों मिलकर ही पुताई कराएंगे उसकी। कब से शुरू हो जाएगी लगभग? अब देखिए, 1-2 दिन में हम शुरू करने वाले हैं। 7 दिन के अंदर अंदर, जैसा कि मुझे मालूम हुआ है, पुताई शुरू करनी है। अच्छा, एक जो नमाज का समय बदला है, बताते हैं कि 2:30 बजे से नमाज होगी, बाकी लोग होली जब तक आराम से खेल रहे हैं, तो उसमें क्या कहना है आपका? देखिए, हमने अभी तक कुछ ऐलान नहीं किया, ना हमने टाइम बदला है, ना कुछ किया है। ये कौन कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन बाकायदा बाकायदा थ्रू प्रॉपर चैनल ऑफिशियली उसके हकदार हम हैं, उसका अधिकार हमें है कि हम उसका टाइम चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज रात को या रात तक हम इस बात का ऐलान कर देंगे ऑफिशियली कि हमारी शाही जामा मस्जिद में नमाज कितने बजे पढ़ी जाएगी। कितने बजे तक नमाज है वैसे आपकी तरफ से? वैसे तो 2 बजे तक होती है रोजाना, हमेशा हर जुमे को 1:40 पर नमाज पढ़ने खड़े हो जाते हैं। 2 बजे जो है उसका पूरी हो जाती है। होली के समय शांति व्यवस्था बनाने के लिए वैसे आपकी तरफ से क्या संदेश है अपने समाज के लिए? हमारा संदेश यही है कि पूरी तरीके से हिंदू भाइयों की होली का सम्मान करें, और हिंदू भाइयों से भी मेरी अपील है कि वो भी हमारे नमाजियों का पूरा पूरा सम्मान करें। कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, और शहर में सुकून दोनों ही बनाएं, हिंदू भी और मुसलमान भी, यही अपील है। भाई जी, अगर गलती से कोई रंग लगता है या किसी का रंग लग जाता है तो उसमें क्या मतलब संदेश है आपका? अरे साहब, गलती से अगर लग जाता है तो हम उसको देखेंगे, हम पुलिस भी देखेगी, प्रशासन भी देखेगा, समझा बुझाकर हम उसको शांत करने की कोशिश करेंगे। और ज्यादा ही बड़ा विवाद है तो उसके लिए फिर पुलिस और प्रशासन है ही मौजूद।